वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के फ्लाई ओवर के पास मौजूद हूँ, जो कि इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रोड डलने का काम फ्लाई ओवर पर शुरू हो चुका है और एक तरफ जहाँ पर फ्लाई ओवर बनेगा तो दूसरी तरफ अंडरपास बनाया जाएगा। फ्लाई ओवर इंशाल्लाह अप्रैल के एंड में जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। चलिए पहला सफर शुरू करते हैं गुलिस्तान जौहर के फ्लाई ओवर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के फ्लाई ओवर के पास मौजूद हूँ, जो कि इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रोड डलने का काम फ्लाई ओवर पर शुरू हो चुका है और अप्रैल की एंड में ये फ्लाई ओवर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि पूरे गुलिस्तान जौहर वालों के लिए सिग्नल फ्री जोन ये एक बड़ा मंसूबा है। एक तरफ जहाँ पर फ्लाई ओवर बनेगा तो दूसरी तरफ अंडरपास बनाया जाएगा। फ्लाई ओवर इंशाल्लाह अप्रैल के एंड में जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक की जो रवानी है मिलेनियम मॉल से जो आ रही है वो फ्लाई ओवर की सूरत में जो है वो सामने रोड की तरफ निकल जाएंगे, जो कि बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपको मैं आज पूरे फ्लाई ओवर का सफर करवाऊंगा कि काम कितना हो चुका है और कितना बाकी है। चलिए पहला सफर शुरू करते हैं गुलिस्तान जौहर के फ्लाई ओवर पे। वो सामने मिलेनियम मॉल से जितना ट्रैफिक आएगा कामरान चौरंगी की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो सीधा फ्लाई ओवर की सूरत में आगे जाएगा। उल्टे हाथ पे मेरे जो है वो कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड है, वहां से आप बैठेंगे और पहलवान गोड की तरफ जाने वाला अंडरपास की सूरत में आगे जाएगा। तो फ्लाई ओवर का मैं आपको जायजा ले लेता हूँ, बता देता हूँ कितना काम हो गया है। और वैसे तो तकरीबन हो गया और ये हमारा पहला आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुलिस्तान जौहर के फ्लाई ओवर पर पहला सफर कर रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है और सिग्नल फ्री जोन मंसूबा है ये। और यहाँ पर रोड डलने का काम जो है वो शुरू हो गया है फ्लाई ओवर ब्रिज के पास। माशाल्लाह से काम तेजी के साथ हो रहा है और इस काम को 6 महीने यानी कि 6 महीने का ये मंसूबा था और माशाल्लाह से वाकई 6 महीने के अंदर अंदर फ्लाई ओवर के काम को जो है वो हमें मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। जो मेरे सेंटर में आप देख रहे हैं ये पिलर वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर पूरा तैयार है और रोड वगैरह डालने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज हम पहला सफर कर रहे हैं जो कि गुलिस्तान जौहर के फ्लाई ओवर पे कर रहे हैं और इंशाल्लाह अंडरपास का काम भी जो है वो जो बोर सिस्टम था वो सारा कर दिया है। नाले वगैरह की जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा और साथ ही साथ इस पूरे फ्लाई ओवर के काम मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह अंडरपास पर भी काम तेजी के साथ होगा, जो कि सामने की तरफ हमें अंडरपास देखने को मिलेगा। अंडरपास जो कि कराची यूनिवर्सिटी की रोड की तरफ से आएगा और सीधा पहलवान गोड की तरफ जाएगा। बाकी ये जो काम आप देख रहे हैं अभी फ्लाई ओवर जो है वो समझ लें कि अगर चाहें तो ट्रैफिक खोल सकते हैं और ये लोग जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन यानी कि 80% काम इसका तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ रोड बनाने का काम होगा और राइट साइड की तरफ और मेरे लेफ्ट साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है उसको डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और ये जो जॉइंट बाकी रह गए इस जॉइंट को पुर किया जाएगा। यहाँ पर सारे पिलर वगैरह जो है वो डाले जाएंगे। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मुकम्मल कर लिया है, सिर्फ सेंटर का बाकी रह गया है। बाकी इसके साथ साथ वो आगे की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं यहाँ पर रोड डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। माशाल्लाह से फ्लाई ओवर का जो काम था हम ये सोच रहे थे कि 6 महीने का टाइम दिया, पता नहीं मुकम्मल होगा या नहीं होगा, मगर अब मुकम्मल इंशाल्लाह अप्रैल में जो है वो खुशखबरी दी है, जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये खुशखबरी दी है कि जी जो गुलिस्तान जौहर के जो लोग हैं वो इस पूरे फ्लाई ओवर को अप्रैल के एंड में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अब यहाँ पर फ्लाई ओवर जो है वो बनेगा और फ्लाई ओवर को बनाने का जो मेन बुनियादी मकसद था वो ये था कि जितना भी जो ट्रैफिक था वो सिग्नल पर आकर रुक जाता था। 4 बड़ी शाहराएं आकर जो है वो पूरे रोड को जैम करती थी, क्योंकि वजह ये थी कि सिग्नल बंद होने की वजह से ट्रैफिक सारा जैम होता था। मगर अब ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है ये फ्लाई ओवर और अंडरपास की सूरत में रवा दवा रहेगा और लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रैफिक जैम नहीं होगा, बल्कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो है वो सुकून से सफर कर सकेंगे। ये एक बड़ा खुशाइन इक़दाम इंतजामिया की जानिब से जो ये मंसूबा बनाया गया। और नया नाज़ाबाद की भी अगर बात करूं तो वहां पर भी फ्लाई ओवर को तेजी के साथ काम किया जा रहा है और वहां पर भी काम आपको इंशाल्लाह फ्लाई ओवर जो है वो बहुत जल्द अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी भी बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी और उसका काम भी मुकम्मल होने के बाद उसको भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी ये यहाँ पर इन्होंने पूरा रोड वगैरह डालने का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से शुरू हो गया है, जो कि आखिरी पॉइंट है इसका और जो लास्ट जो होगा वो सामने की तरफ जा रहा है, जो कि मिलेनियम मॉल की तरफ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है गुलिस्तान जौहर वालों के लिए कि अप्रैल की एंड में
ان لوگوں کو جو ہے وہ کیونکہ بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ان لوگوں کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا, زحمت بھی کرنی پڑی, اور ساتھ ہی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی روڈ بنایا جائے گا, یہ پورا روڈ بنایا جائے گا جو کہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمپلیٹ کیا جائے گا, ادھر بھی روڈ بنے گا تاکہ جو نیچے سے گزرنے والا ٹریفک ہے ان لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو. باقی یہ تو برانڈ نیو فلائی اوور بنایا جا رہا ہے, تو ادھر تو آلریڈی روڈ بنے گا, ساری چیزیں ہوگی, اس کے بعد پھر فلائی اوور کا جو کام ہے وہ کھول دیا جائے گا. باقی روڈ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ فلائی اوور جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا ماشاءاللہ سے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.